हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द मिडनाइट क्लब का एपिसोड 2। जो लोग इस वीडियो में न्यू हैं तो उन लोगों के लिए बता दूं, द मिडनाइट क्लब एक बहुत अच्छी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। अगर आपने इसका एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आई बटन पे यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप उसको सबसे पहले चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो सीधे चलते हैं एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देख पाते हैं डॉक्टर जॉर्जियाना की कैबिन में इलोंका बैठी थी और यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि डॉक्टर जॉर्जियाना यहाँ पे इलोंका को एक फॉर्म देती है जहाँ पे कि कुछ अजीब से सवाल थे, मतलब मरने के बाद बॉडी के साथ क्या किया जाएगा या फिर बॉडी को कैसे दफनाना है या फिर जलाना है, ये सारे टाइप का क्वेश्चन सब था। यहाँ पे इलोंका डॉक्टर जॉर्जियाना को जूलिया के बारे में पूछती है और यहाँ पे एज ए व्यूअर हम नोटिस कर पाते हैं कि जॉर्जियाना जूलिया के बारे में जरूर से कुछ जानती है, बट यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बताती। यहाँ पे वो बताती है कि नहीं, मैं उसका नाम कभी नहीं सुना। फिर इलोंका बोलती है कि जूलिया 1968 में यहाँ पे आई थी और उसका कैंसर समाव ठीक हो गया था। तो डॉक्टर जॉर्जियाना बोलती है कि हाँ, मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है। तो इलोंका यहाँ पे बोलती है कि क्या मैं उसकी फाइल्स देख सकती हूँ। तो जॉर्जियाना यहाँ पे रिप्लाई में बोलती है कि पेशेंट प्राइवेसी को बचाने के लिए वो ये रिपोर्ट उसके साथ शेयर नहीं कर सकती। अब जहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह थे उसका की वो एक जगह में रखती है, तो इलोंका वो नोटिस कर पाती है। और तो इलोंका यहाँ पे किसी पैरागन नाम के ग्रुप या फिर कल्ट जो कि इसी बंगले में एग्जिस्ट करता था उसके बारे में पूछती है। तो जॉर्जियाना यहाँ पे बोलते है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं नात्सुकी, उसके एक फ्रेंड जिसका नाम होता है ट्रिस्टिन, उसका एक कमरे में इलाज चल रहा है और पूरी तरह से वो एंड स्टेज में है। यहाँ पे नात्सुकी उसको कुछ कहानियां वगैरह सुना रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इलोंका यहाँ पे ब्राइट क्लिफ के पास एक जंगल था, वहाँ पे घूमने गई थी। वहाँ पे कुछ स्प्रिंग वाटर था, वो उस वाटर को एक जार में कलेक्ट कर रही थी। तभी वहाँ पे और एक लड़की आती है जो कि खुद का नाम शास्ता बता रही थी। यहाँ पे शास्ता और इलोंका के बीच कुछ कन्वर्सेशन होता है। शास्ता यहाँ पे बताने लगती है कि ये स्प्रिंग वाटर समहाउ हील करता है और उसका घर इसी जंगल के एंड में है। ये कह के वो भी ये स्प्रिंग वाटर एक जार में कलेक्ट करती है और यहाँ पे शास्ता बताती है कि थोड़ी दूर में तुम्हें कैमोमाइल फ्लावर मिलेगा जिसको तुम टी में मिला के पी सकती हो, जो कि तबीयत के लिए अच्छी है। और सालों बाद वो एक स्मार्ट लड़की को मिली है। तो ये सुन के इलोंका यहाँ पे पूछने लगती है कि स्मार्ट लड़की। तो शास्ता यहाँ पे बताती है कि हाँ, अगर तुम्हें स्प्रिंग वाटर पे और कहानियों में बिलीव है तो तुम स्मार्ट ही हो। ऐसा अजीब बात बोल के वो इधर से चली जाती है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इलोंका यहाँ पे शास्ता जिस रास्ते में बोली थी वो इसी रास्ते को फॉलो करके वही कैमोमाइल फ्लावर तक जाती है और इस पेड़ में वो एक अजीब सा क्रॉस निशान नोटिस कर पाती है। यहाँ पे वो फूल तोड़ के इधर से चली जाती है। सीन अभी शिफ्ट होके हम देखते हैं आनिया को कुछ अजीब सा दिखाई देता है, अंधेरे में किसी का आय जैसे ग्लो कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं वहाँ पे कोई नहीं, अभी बहुत रात हो चुकी है और सब कोई नीचे जाते हैं वही मिडनाइट क्लब में। और आज आनिया बोलती है कि मैं यहाँ पे कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का नाम था टू डीनास और यहाँ पे इस कहानी में हम देख पाते हैं, मतलब आनिया को ही डीना के रूप में इस कहानी में देख पाते हैं। डीना यहाँ पे एक बैले डांसर थी, उसका ज्यादा कोई दोस्त नहीं था, बस एक ही दोस्त था जिसका नाम होता है बिल्ली। बट डीना अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाती थी, मतलब पढ़ाई करो फिर डांस करने जाओ, इन सब में डीना यहाँ पे बहुत परेशान हो चुकी थी। यहाँ पे वो चाहती थी कि वो और बच्चों की तरह आराम से बाहर खाना खा सके बिना अपनी फिगर की चिंता किए और बेसिकली फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर सके। ऐसे ही करते करते वो गॉड को हमेशा प्रे करती रहती थी और सडनली उसके सामने लूसीफर यानी कि डेविल आ गई और उसका भी वही रेड आई जो हम थोड़ी देर पहले देखे थे, सेम रेड आई वाली औरत यहाँ पे डीना के सामने अपीयर होती है। और यहाँ पे डेविल डीना को बोलते हैं कि मैं तुम्हें और एक लाइफ दे दूंगी बिना किसी भी डील के, यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं डेविल ऐसे ही कुछ ऑफरिंग नहीं देता, वो बदले में कुछ ना कुछ लेता है। सो यहाँ पे डेविल उसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारा सोल नहीं लूंगी बल्कि तुम्हें जो चाहिए दे दूंगी, बट वापस मैं उसे अंडू नहीं कर सकती, जो हो जाएगा वो हो जाएगा। तो डेविल उसे और एक डीना गिफ्ट करती है, यानी कि दो डीना होंगी, एक इधर पढ़ाई करेगी और डांस वगैरह करेगी, बट दूसरी डीना फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर सकती है, जो भी उसके मन वो कर सकती है। तो पहली वाली डीना यहाँ पे एग्री कर जाती है और थोड़ी देर में हम देख पाते हैं दूसरी डीना आती है और समहाउ ये लोग कनेक्टेड थे, यानी कि पहला डीना जो भी सोच रही है या फिर जो भी वो करेगी
वो दूसरी डीना के ऊपर असर होगा उसका, या फिर जो भी दूसरी डीना करेगी वो पहले वाले के ऊपर असर होगा। मतलब बेसिकली जूडो वाला स्टोरी हो गया यहाँ पे। सो इधर हम देखते हैं उन दोनों के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा होता है और लास्ट में फैसला होता है कि दूसरी वाली डीना जाएगी और पहली वाली डीना यहाँ पे घर में ही रहेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी वाली डीना पब वगैरह जाती है और डांस वगैरह करते हैं और बेसिकली वो अपना लाइफ एंजॉय कर रही थी। उसके बाद हम देखते हैं ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और वही कमीने दोस्तों के साथ वो ड्रग एडिक्ट भी बन चुकी है। और पहली वाली डीना यहाँ पे दूसरी वाली डीना को बुला रही है बट वो घर नहीं आती। अब पहली वाली डीना का फाइनल कंपटीशन था, डांस कंपटीशन, और दूसरी वाली डीना वहाँ पे अपना गांजा फूंक रही है। तो ऑब्वियसली दोनों ही महसूस कर पा रहे हैं, इसलिए पहली वाली डीना यहाँ पे डांस के ऊपर फोकस नहीं कर पाती बल्कि उसका पैर टूट जाता है। तो गुस्से में आके यहाँ पे पहली वाली डीना अपना हाथ वगैरह काटने लगती है ताकि दूसरी वाली डीना को भी महसूस हो। अभी पहली वाली डीना यहाँ पे ठान लेती है कि वो दूसरी वाली डीना को मार डालेगी और एक दिन वो गन वगैरह लेके जाती है। और दूसरी वाली डीना भी, क्योंकि जो पहली वाली डीना यहाँ पे सोचेगी दूसरी वाली को पता चल जाएगा, तो वो भी प्रिपेयर थी। और यहाँ पे सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं एक डीना बच गई, पहली वाली या दूसरी वाली हमें बताया नहीं गया, एक डीना बच गई और वहाँ पे डेविल आया है और वो बोलती है कि तुम हमेशा से वही चाहती थी। अब डीना यहाँ पे रो रही थी कि मेरी लाइफ मुझे वापस कर दो, क्योंकि उसका पैर कट गया था समहाउ। किससे कटा यहाँ पे दिखाया नहीं गया, बस पैर कट गया था। और डेविल भी यहाँ पे खुश थी बिकॉज एक डीना मारी गई और उसका सोल डेविल हेल में चला गया, यानी कि डेविल का हो गया। अब ये कहानी सच में आनिया की है, मतलब खुद की है या फिर कुछ और, यहाँ पे हमें क्लियर बताया नहीं गया। मे बी आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। यहाँ पे आनिया की कहानी एंड होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलोंका यहाँ पे डॉक्टर जर्जियाना के रूम के पास जाती है और उसके पीछे पीछे केबिन भी आ गया था। यहाँ पे ये लोग डॉक्टर जर्जियाना का रूम भी लॉक नहीं था, सो ये लोग अंदर जाते हैं और वही की उठा के एलोंका वो फाइल खोज लेती है, मतलब जूलिया की फाइल खोज लेती है। यहाँ पे वो फाइल लेके कॉरिडोर में घूम ही रही थी, तभी उसको ऐसा लगता है अचानक से वो 60s के दौर में चली गई। मतलब अचानक से वॉल में जो भी फोटोज वगैरह था वो सारा कुछ चेंज हो जाता है और फिर से उसे वही बूढ़ी औरत दिखने लगती है। और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत उसके ऊपर हमला कर देती है और चिल्ला के एलोंका फिर से पीछे आ जाती है और समहाउ वो फिर से प्रेजेंट टाइम में यानी कि 1994 में आ चुकी है। ये बड़ा ही अजीब है। इधर ही एपिसोड 2 खत्म होता है। तो आने वाले एपिसोड में हमें आगे की कहानी पता चलेगी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जल्द से जल्द आने वाले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन ले आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।